नेहा को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जबकि उसकी सास कृष्णा देवी माँ पार्वती की बहुत बड़ी भक्त। वो अक्सर ही माता पार्वती के व्रत किया करती थी, पर नेहा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेहा बहू, कल मंगला गौरी व्रत है, क्या तुम मेरे साथ व्रत रखोगी? ये व्रत बहुत फलदायी होता है। मम्मी जी, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। आपका क्या है? आपको तो पता नहीं माता पार्वती के कौन कौन से व्रत रखने होते हैं। कभी जया पार्वती व्रत, कभी मंगला गौरी व्रत, अब ये हरियाली तीज व्रत। मैं तो थक गई हूँ आपकी ये माता पार्वती के व्रतों के नाम सुन सुनकर। आप जो मर्जी करो, पर मुझे ये सब करने के लिए आगे से मत कहना। मैं ये सब टंटे नहीं कर सकती। मैंने कभी पूजा नहीं की और ना ही आगे करूंगी। नेहा की बातें कृष्णा देवी का दिल दुखा जाती थी, पर वो बेचारी तो अपनेपन में कहती थी कि पूजा पाठ कर ले, क्योंकि नेहा की शादी को 6 साल हो गए थे, पर नेहा को अभी तक कोई बच्चा नहीं था। क्या बात है कृष्णा बहन, बहू मंदिर नहीं आई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी बहू तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती ना। अरे शारदा बहन, कृष्णा बहन की बहू हमारी बहुओं की तरह नहीं है, तभी तो देखो आज तक कृष्णा बहन के घर बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। वैसे एक बात कहूँ, अपनी बहू को समझाओ कि थोड़ा पूजा पाठ करे, ताकि भगवान की उस पर कृपा हो। कहती तो हूँ, पर वो मेरी सुनती कहाँ है। अच्छा चलती हूँ, अनिल और उसके पापा दुकान से आ गए होंगे। कृष्णा देवी को पता था कि वो जितना मर्जी समझाएं, पर उनकी बहू पूजा करने को कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो नास्तिक है। फिर भी वो अपनी बहू को समझाने की पूरी कोशिश करती थी। नेहा बहू, तुम्हें पता है हम पूजा क्यों करते हैं? ताकि हमारा मन शांत रहे और मुसीबत के समय भगवान हमारी सहायता करे। अब मुझे ही देख लो, मैंने कई बार देखा है, मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आई है, मैं किसी संकट में पड़ी हूँ, मैंने हमेशा माता पार्वती का स्मरण किया और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी जरूरत कभी पड़ेगी। अभी तक तो नहीं पड़ी। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे पता है ये सब आपके मन के भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम भगवान को बुलाएं और भगवान हमारी मदद को आ जाए, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। सच में ऐसा कभी नहीं होता। नेहा अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी छोड़ो ना, अगर उसे पूजा पाठ नहीं करना तो आप उसे जोर दिया ही मत करो। हम तो करते हैं ना, बस बार बार आप उसको बोलोगे और वो आपकी बात को अनसुना करेगी। फिर मुझे गुस्सा आएगा। वो आपकी बात कभी नहीं मानती है और ना ही मानेगी। छोड़ दो उसे, कुछ कहना नहीं करती ना करे। यही तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि तू क्यों फालतू में बहू को पूजा पाठ करने के लिए कहती है। अरे जिसकी जो इच्छा है वो करने दो, जोर जबरदस्ती करके हम कोई काम नहीं करवा सकते। कृष्णा देवी को विश्वास था कि एक न एक दिन उनकी बहू को भगवान पर विश्वास जरूर होगा। नेहा की फ्रेंड का जन्मदिन था, इसीलिए वो शहर से बाहर एक रिसोर्ट में पार्टी दे रही थी। ये पार्टी सिर्फ लड़कियों की थी, इसलिए नेहा अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे पार्टी के लिए गई हुई थी। मस्ती मजाक में नेहा की सहेली वर्षा, जिसका जन्मदिन था, वो नेहा को स्विमिंग पूल में गिराने लगी। वर्षा, वर्षा, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज मुझे ऐसे स्विमिंग पूल में मत गिराना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। नेहा, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे मजाक करने का पूरा हक है, जाओ और पानी का मजा लो। सहेली ने नेहा को पानी में गिरा दिया और खुद बाकी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करने के लिए आगे चली गई। तभी एक सहेली ने देखा और पूछा, अरे वर्षा, नेहा कहाँ है? नेहा, मैंने तो उसे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, फिर बाहर क्यों नहीं आई? ओ नो, नेहा! नेहा की सहेलियों ने देखा कि नेहा स्विमिंग पूल में डूब गई है, उसके सांसें चलनी बंद हो गई है। नेहा की सहेलियां घबरा गई। उन्होंने तुरंत उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती किया। वर्षा ने नेहा के ससुराल वालों को भी फोन कर दिया। सब लोग अस्पताल पहुंचे। आपकी बहू की हालत बहुत नाजुक है, हमें नहीं लगता कि हमारी टीम आपकी बहू को बचा पाएगी। अब तो भगवान ही आपकी बहू को बचा सकते हैं। हे माता पार्वती, मेरी बहू को बचा लो। मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, संकट की घड़ी में हमेशा मैंने आपको याद किया है। आज भी मेरी बहू पर संकट की घड़ी आई है, उसे बचा लो देवी माँ। ये सब मेरे कारण हुआ है, भगवान जी, नेहा को बचा लो। कुछ कीजिए, मेरी नेहा को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज डॉक्टर, आप किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाइए जो हमारी बहू को बचा ले। हमने फोन कर दिया डॉक्टर प्राची, जो काफी बड़ी स्पेशलिस्ट है। अगर वो आ जाती हैं तो फिर कुछ हो सकता है। सब लोग डॉक्टर प्राची के आने का वेट कर रहे थे, तभी डॉक्टर प्राची आ जाती हैं। डॉक्टर विनोद। डॉक्टर प्राची, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। पेशेंट इधर है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू को बचा लीजिए। आपको अपनी माता पार्वती पर विश्वास है ना? तो फिर उन पर विश्वास बनाए रखें। उनके होते हुए आपकी बहू को कुछ नहीं होगा।
सच तो ये था कि डॉक्टर प्राची तो आई ही नहीं थी। डॉक्टर प्राची के रूप में माता पार्वती खुद डॉक्टर बनकर आई थी। अपनी भक्त की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती नेहा को बचाने के लिए आ गई। माता पार्वती डॉक्टर के रूप में नेहा के पास जाती हैं और नेहा का इलाज करने लगती हैं। माता पार्वती नेहा के सिर पर हाथ फेरती हैं। नेहा हल्की सी आंखें खोलती है तो उसे डॉक्टर के रूप में साक्षात माता पार्वती के दर्शन होते हैं। माता पार्वती! नेहा फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती ने अपने चमत्कार से नेहा को फिर से जिंदगी दी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद नेहा को होश आता है। मम्मी जी, माता पार्वती कहाँ है? वो तो थोड़ी देर पहले ऑपरेशन थिएटर में थी ना? क्या कहा? माता पार्वती ऑपरेशन थिएटर में थी? बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। माता पार्वती ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे और वो मेरा इलाज कर रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे होश आ गया। फिर कुछ देर बाद मैं गहरी नींद में सो गई। शायद बहू ठीक कह रही है। तभी मैं कहूँ कि डॉक्टर प्राची को कैसे पता कि मैंने माता पार्वती से प्रार्थना की है, जबकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं माता पार्वती से प्रार्थना कर रही हूँ। तुम सच कह रही हो बहू, ये सब माता पार्वती का ही चमत्कार है। कृष्णा जी, आपकी बहू का इलाज माता पार्वती ने किया है, क्योंकि डॉक्टर प्राची तो यहाँ आई ही नहीं थी। उनका कुछ देर पहले कॉल आया था, वो तो भारत में है ही नहीं। आपकी बहू को माता पार्वती ने बचाया है, वरना हम डॉक्टर्स तो हिम्मत ही हार चुके थे। मम्मी जी, आप सही कहती थी। मुसीबत में माता पार्वती मदद को जरूर आती हैं। आज उन्होंने मेरी जान बचाई। मम्मी जी, मुझे भगवान पर विश्वास हो गया। भगवान में बहुत शक्ति है। जय माता पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। जय माता पार्वती, आज आपने मेरी बहू को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस दिन के बाद नेहा को भगवान पर पूरा विश्वास हो गया और वो भी अपनी सास के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने लगी। और कुछ समय बाद माता पार्वती की कृपा से उसे माँ बनने का सुख भी प्राप्त हो गया। पंडित रामनारायण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें शिव मंदिर में सेवा करते हुए काफी साल हो चुके थे। रामनारायण का स्वभाव था, वे सर्दियों के दिनों में भगवान शिव को कंबल उड़ाते थे और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते थे। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इसलिए पंडित जी नियम के अनुसार रात को भी भगवान शिव के लिए पंखा चलाकर ही घर जाते थे। पंडित जी, मैं आपको अक्सर देखता हूँ। सर्दियों में आप भगवान को कंबल उड़ाते हैं और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते हैं। क्या भगवान पर मौसम का असर होता होगा? उन्हें भी गर्मी लगती होगी क्या? और गर्मी से महादेव का भी पसीना निकलता होगा। क्यों नहीं बेटा, अवश्य गर्मी लगती होगी, अवश्य ही पसीना निकलता होगा, पर हमें दिखाई नहीं देता। बस मेरे मन के भाव कहते हैं कि पंखा चलाओ तो प्रभु ठंडी हवा में सो जाएंगे। सब कुछ मन के भावों पर निर्भर करता है बेटा। सही कहा पंडित जी। जय शिव शंकर। पंडित जी भगवान शिव को ठंडी ठंडी लस्सी, छाछ सबका भोग लगाते थे ताकि भगवान शिव को गर्मी न लगे। पर एक दिन मंदिर का पंखा खराब हो गया। पंडित जी परेशान हो गए। अरे मदन, क्या हुआ? बिजली वाला आया या नहीं? शाम होने को आई है। मैंने बोला था मंदिर का पंखा चल नहीं रहा, बिजली वाले को बुला ला, वो ठीक कर जाएगा। पंडित जी, आज बिजली की दुकान बंद है, अब तो कल ही खुलेगी, कल ही ठीक करवा पाएंगे। अच्छा, अब कल ठीक होगी, पर रात को? पंडित जी, रात को कौन सा आपने या किसी और ने यहाँ मंदिर में रुकना है? अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं है, किसी ने सोना होना होता तो दिक्कत होती, पर रात में तो मंदिर में कोई रुकता ही नहीं है, कोई सोता ही नहीं है। आज नहीं तो कल सही, कौन सा मंदिर में कोई रात को रुकता है जिसे गर्मी लगेगी। इतना कहकर सेवक अपने दूसरे कामों के लिए चला गया। पंडित जी उस दिन थोड़े परेशान रहे, क्योंकि उन्हें बार बार यही लग रहा था कि भगवान शिव को गर्मी न लग रही हो। कहते हैं जब भक्त अपनी सच्ची भावना से कोई कार्य करता है तो भगवान भी उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। आधी रात के समय शिव जी को गर्मी लगने लगी और उनका पसीना निकलने लगा और शिव जी साक्षात रूप में आ गए। क्या हुआ प्रभु, इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हैं? कोई देख लेगा तो दुविधा हो जाएगी। नंदी, बहुत गर्मी लग रही है, देखो तो पसीने छूट रहे हैं। आज मंदिर में पंखा नहीं चल रहा। तुमने सुबह सुना नहीं कि बिजली वाला कल आएगा? पर महादेव, पंखा तो आप भी अपने चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। नंदी, तुम भी बहुत भोले भाले हो। अगर मैंने अपने चमत्कार से पंखा ठीक कर दिया तो भक्त की भक्ति का इम्तिहान कैसे होगा?
इसलिए मैं पंखा ठीक नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर मंदिर के बाहर हवा खाने जा रहा हूं ताकि गर्मी भी ना लगे और थोड़ा पसीना सूख जाए। ठीक है महादेव, एक काम करता हूं, मैं भी आपके साथ चलता हूं, आप अकेले मत जाओ। ठीक है, हम रूप बदल लेते हैं। शिव जी साधु बन जाते हैं और नंदी उनके चेले। अब दोनों मंदिर के बाहर हवा में टहलने लगते हैं। चलते चलते शिव जी और नंदी मंदिर से काफी दूर निकल गए। रात के समय में भी गर्मी बहुत थी, इस वजह से शिव जी को बहुत पसीने आ रहे थे। नंदी, तुम यहीं रुको, मैं राम नारायण को नींद से जगाकर सतर्क कर दूं कि गर्मी बहुत है, कल हर हाल में पंखा ठीक करवा ले। जो आज्ञा प्रभु। शिव जी राम नारायण के सपने में आते हैं। राम नारायण, कल याद से पंखा ठीक करवा लेना। आज मैं पूरी रात गर्मी में सो नहीं पाया, मुझे बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूं। पंखा ठीक करवा दो, गर्मी बहुत है। आज तो जैसे तैसे मैंने रात काट ली, पर कल की रात मैं बिना पंखे के नहीं सो पाऊंगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और वापस नंदी के साथ मंदिर में विराजमान हो गए। उधर राम नारायण शिव जी की बात सुनकर मन ही मन सोचता रहा। मुझे ऐसा सपना क्यों आएगा? अवश्य ही प्रभु मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर जाता हूं, फिर मदन को कहकर बिजली वाले को बुला लूंगा। हाँ, जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचता हूं। राम नारायण फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिव जी की मूर्ति से पसीना बह रहा है। उनकी पूरी मूर्ति भीगी हुई है। राम नारायण की आंखों में आंसू आ गए। उनका सपना सच्चा था। वास्तव में पिछली रात गर्मी के कारण भगवान शिव सोए ही नहीं थे। शिव जी का पसीना निकल रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी। आसपास के सभी भक्त जब शिव जी की मूर्ति से पसीना बहता देखते हैं तो वे भी चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं। राम नारायण जब भक्तों को शिव जी के सपने की बात बताता है और पंखा खराब होने का जिक्र करता है तो सब भक्त हैरान रह जाते हैं। राम नारायण उसी समय बिजली वाले को बुलाकर मंदिर का पंखा ठीक करवाता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे कारण आपको पूरी रात गर्मी में सोना पड़ा। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी प्रभु। राम नारायण जी, आपका विश्वास जीत गया। मैं उस दिन आपको यही पूछ रहा था कि क्या सचमुच भगवान पर मौसम का असर होता है, पर आज प्रमाण हम सबके सामने है। भगवान भक्त के भाव के साथ ही चलते हैं। आपका जैसा भाव होगा वैसे ही भगवान रहेंगे। भगवान अपने भक्त की भक्ति में रम जाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो पंडित जी, जो आपको भगवान शिव ने दर्शन दिए। जय शिव शंकर। थोड़ी देर बाद ही जब पंखा चला तो शिव जी का पसीना सूख गया और राम नारायण खुशी के आंसू रो पड़ा। उस दिन के बाद राम नारायण ने पूरी गर्मियां कभी भी भगवान के मंदिर का पंखा बंद नहीं किया, इसलिए कभी भी भगवान शिव को पसीना नहीं आया।